दोस्तों नमस्कार। मैं परशुराम सिंह और आप लोग देख रहे हैं सच का प्रहरी। दोस्तों आज का जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो महाराष्ट्र प्रदेश का है। जी हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश का मुंबई सिटी के एक पॉश इलाका है जिसका नाम है बांद्रा में एनसीपी के एक कदावर नेता अपने बेटे के कार्यालय में बैठे हुए हैं। उनका बेटा भी बांद्रा से विधायक हैं। चूँकि रात के 9 बज गए थे, उन्होंने अपने बेटे से विचार विमर्श किया और बोले चलते हैं घर। बेटा भी रेडी हुए हैं घर जाने के लिए, लेकिन इसी बीच में विधायक बेटा का फ़ोन आ जाता है और ऑफिस में ही बैठकर बात करने लगते हैं। बाबा सिद्दीकी जो भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके थे कांग्रेस सरकार में और वर्तमान में भी एनसीपी का नेता थे, वो बाहर निकलते हैं। बाहर लोग पटाखे छोड़ रहे थे, वो भी पटाखे छोड़ने में मशगूल हो जाते हैं। उनके साथ एक और भी व्यक्ति थे। इसी बीच में उनके पास 3 लोग आते हैं और धार गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उनके ऊपर 6 फायरिंग की जाती है। 3 फायरिंग सीधे बाबा सिद्दीकी के लगता है, 2 पेट में लगता है, 1 छाती में लगता है और बाबा सिद्दीकी वहीं पर ढेर हो जाते हैं। 1 गोली उनके साथ जो और आदमी था उनके पैर में लगता है, वो भी गिर जाते हैं। 2 गोली आसपास गाड़ी वगैरह पर लग जाता है। भीड़ का फ़ायदा उठाकर हमलावर भागने की कोशिश करता है, भाग जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पब्लिक और पुलिस की मदद से बाद में उसको पकड़ ली जाती है। दोस्तों, इधर जैसे बाबा सिद्दीकी गिरते हैं, धीरे धीरे भीड़ लगना शुरू हो जाता है और उनको सब लेकर पास के लीलावती हॉस्पिटल में जाते हैं। मुंबई के बांद्रा के पास एक लीलावती हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ जाते हैं, डॉक्टर अथक प्रयास करते हैं, लेकिन जाने के 2 घंटों के बाद उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। कुछ डॉक्टरों का कहना था कि वो जब हॉस्पिटल में आए थे उसके पहले भी दम तोड़ चुके थे। सच्चाई जो भी है, लेकिन वो उनको बचाया नहीं जा सका, बचा नहीं पाए। दोस्तों, इधर हमलावरों के बारे में कहा जाता है कि महीना 1.5 महीना पहले से ही रेकी कर रहे थे। वो उनके आवास का, उनके घर का, उनके रास्ते का, सारे ठिकानों को छुप कर उनका पीछा करते थे। उनके ऊपर अपने हमले की तैयारी का वो अपना जाल बुनते थे। अपना आपराधिक घटना का अंजाम देने के लिए ताना बाना बुनते थे। ये सब से हमारा महाराष्ट्र पुलिस, जिसे पूरे विश्व का 2 नंबर का पुलिस कहा जाता है, यानी पूरे विश्व में सबसे काबिल पुलिस 2 नंबर पर आता है। एक कहीं का पुलिस है, शायद थाईलैंड का है का है, दूसरा पुलिस हमारा मुंबई का आता है पूरे विश्व में। और उनको भनक भी नहीं लगता है कि एक ऐसा आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए एक भूतपूर्व मंत्री के पीछे उनका टेरस कर रहा है, खुफिया जाल बिछाया हुआ है। अंततः वो मारे जाते हैं। बाद में पकड़ाता है, एक तो फरार हो जाता है। एक जो पकड़ाया उसका नाम गुरुमेल सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है। दूसरा धर्मराज कश्यप जो यूपी के बहराइच ज़िले का है। उसी गांव का एक शिव कुमार गौतम भी है, वो भी यूपी के बहराइच ज़िले का है और दोनों एक ही गांव का है। धर्मराज और शिव कुमार दोनों एक ही गांव का है। जब मीडिया वाले उन अपराधी के गांव में पहुंचते हैं तो यूपी का जो गांव है बहराइच का, वहाँ पर उनके माँ बाप से मुलाकात होता है। तो उन लोग बोलते हैं हमारा बेटा तो पुणे कमाने गया है, हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम है, वो एक घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, एक घटना झूठा है, हमारे बेटा तो रोजी रोटी के काम के लिए गया था। और जब मीडिया वाले उनके घर पर पहुँचते हैं तो सच में देखते हैं कि उनके घर की हालत बहुत ही जर्जर है, बहुत ही गरीबी है, वहाँ पर बहुत ही अभाव है। अब सवाल उठता है कि एक गरीब इंसान को कैसे बरगला कर आज हमारे देश में गलत रास्ते पर झोंका जा रहा है।
ये सच है। यदि ये सच है कि उन लोगों ने ही हमला किया है उनके ऊपर, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सीधे साधे इंसान को गलत रास्ते पर लाकर उनको ऐसे अपराध में ढकेल देना। तो दोस्तों, हमारे बीच बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे। उनको मुंबई के मरीन लाइन के कब्रखाना में दफनाया जा रहा है। उनका सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। मरीन लाइन का बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाता है। बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे नेताओं, बहुत सारे महान हस्तियों की भीड़ लगी हुई थी। ये समय 10:30-11 बजे रात को उनको सुपुर्दे खाक किया गया। जिस समय उनको गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल में गए थे तो दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनको जैसे ही सलमान खान को पता चलता है कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है, भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। संजय दत्त पहुंचते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां पहुंचते हैं। वो एक ऐसा नेता थे जिनको फिल्मी जगत के सभी हस्तियों से अच्छा पकड़ थी, अच्छा दोस्ती थी। वो सभी लोगों से मिलते थे, अच्छे से बात करते थे, क्योंकि उनका घर बिहार के गोपालगंज जिला में था। जब वो युवावस्था में थे तो मुंबई का रुख किया और मुंबई को ही अपना आशियाना बना लिया। धीरे धीरे छोटे बड़े चुनाव जीतते हुए उन्होंने 3 बार विधायक का चुनाव जीता था और कांग्रेस के समय में वो मंत्री भी बने थे। अभी एनसीपी अजीत गुट में वो नेता थे। उनका बेटा अभी बांद्रा से ही विधायक है। दोस्तों, यह हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना होता है जब किसी भी इंसान को ऐसे मिटा दिया जाता है। आज हमारे देश में आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई है। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे गैंग जो हमारे देश के लिए ही खतरनाक हो सकते हैं, अपना उत्थान कर रहे हैं और अपने देश में ही ऐसे हत्या को अंजाम देते हैं। आज हमारे प्रशासन को, आज हमारे देश के ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों को, बैठे बैठे नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है। आज हम युद्ध लड़ने की बात करते हैं, हम आज दुश्मन देशों से युद्ध लड़ने की बात करते हैं और हम अपने देश के दुश्मनों के सामने हाथ उठा देते हैं, हार जाते हैं। तो आज ऐसे ऐसे दुश्मनों को खोज कर ख़त्म करने का समय है, उनको दुनिया से मिटाने का समय है, उनको हमें पालने की ज़रूरत नहीं है। आज बाबा सिद्दीकी हमारे बीच नहीं हैं। वो एक अच्छे और मिलनसार किस्म के आदमी थे। उनके बारे में बोला जाता है कोई हमेशा अपने क्षेत्र में गरीबों को मदद किया करते थे, हर ज़रूरतमंद को सेवा करते थे। कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लगाता है, बोलते हैं वो गलत तरीके से लोगों को ज़मीन कब्जा करते थे, गलत तरीके से लोगों को परेशान किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 2018 में जब सीबीआई का छापा पड़ा था उनके घर पे, ईडी का छापा पड़ा था, तो 33 या 35 प्लॉट को ईडी ने अपने कब्जे में लिया था। जो करोड़ों की संपत्ति थी उसको अपने कब्जे में किया था। दोस्तों, तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस पूरे मुंबई सिटी को नाकेबंदी कर दी है, अपना धरपकड़ का जाल बिछाया है, लेकिन तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, वो पकड़ में नहीं है। इधर सोशल मीडिया के द्वारा एक बयान जारी कर लॉरेंस बिश्नोई ने इस घटना की जिम्मेवारी ली है। पुलिस वाले बोलते हैं इस पर जांच करने की ज़रूरत है। हो सकता है यह अफवाह फैलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कोई किसी ने चाल किया हो सकता है उनको पर्सनली किसी से दुश्मनी होगा, या हो सकता है उनको बिजनेस के क्षेत्र में किसी से दुश्मनी होगा और उसने वो घटना का अंजाम दिया होगा। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस पर गहन छानबीन और जांच कर रही है और वो उस तह तक जाने की कोशिश करी है जिसने घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा सिद्दीकी को Y+ सुरक्षा दी गई थी। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, तो उनको Y+ सुरक्षा दी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक Y+ सुरक्षा
प्राप्तकर्ता व्यक्ति जो भूतपूर्व मंत्री है, 3 बार का पहले जीता हुआ विधायक भी थे, उनका बेटा भी विधायक है, और इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है। और जिस समय हत्या की जाती है उस समय एक भी पुलिसकर्मी उनके पास नहीं थे जो उनको बचा सके, या होंगे भी तो एक भी पुलिसकर्मी उनको बचाने के लिए आगे नहीं है। यह हमारे लिए दुख का विषय है और जांच का भी विषय है। जब आज इतने बड़े बड़े मंत्री लोग सुरक्षित नहीं हैं, वाई प्लस सिक्योरिटी वाले सुरक्षित नहीं हैं, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रह सकता है। एक आपराधिक किस्म का आदमी से, एक अपराधी से हम और आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इस पर हमारे देश के जितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठे हों, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, डीजीपी हो, आईजी हो, पुलिस के बड़े अधिकारी हों, उनको सोचने की ज़रूरत है और कोशिश करना है कि ऐसी लापरवाही भविष्य में नहीं हो। आज यदि महाराष्ट्र पुलिस सक्रियता से उनके बातों को गौर किया होता और पहले से जांच की होती, आज जो हमें पता चल रहा है कि उनको 2 महीना से 1.5 महीना से रेकी की जाती थी, तो ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो को आज तक क्यों नहीं मालूम हुआ, एक सवालिया निशान पैदा होता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब हमें किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी से के स्वाभिमान को झकझोरना नहीं है। सिर्फ हमें अपने आप को, आप लोगों को, आम पब्लिक को सावधान करने की ज़रूरत है, सचेत करने की ज़रूरत है। और कभी भी कोई भी किसी तरह का गलत व्यक्ति के बारे में, अपराध के बारे में कहीं सूचना मिलता है तो प्रशासन को बताने की ज़रूरत है, प्रशासन को सहयोग करने की ज़रूरत है और अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपना यह स्टोरी समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।